गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आज मैं पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह एक नया लेक्चर एक टॉपिक लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जो मेरा टॉपिक होगा आज वो सेंट्रल टेंडेंसी का ही होगा। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। वो टॉपिक का नाम है बहुलक, मोड। मोड शब्द आज वर्तमान समय में बड़ा ही विस्तृत वर्ड है। मोड यह फ्रेंच वर्ड फ्रेंच भाषा के ला मोड से बना हुआ है। ला मोड से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फैशन, चलन, रीति रिवाज। एंड दैट इज सेम जब दिए गए समांकमाला ने जब आंकड़ों की बहुलता होती है, उस बहुलता को देखकर हम कहते हैं कि मोड है। जैसे आज एग्जांपल दें कि जींस का मोड यानी जींस का चलन है, प्रचलन है, बहुलता है। मोबाइल का मोड, हर हाथ में, हर घर में, हर व्यक्ति के पास मोबाइल एक नहीं चर्चा छह है, तो मोबाइल का क्या मोड है, बहुलता है। सांख्यिकी में भी, स्टैटिस्टिक्स में भी जब समांकों का बहुलता होती है, उस बहुलता को ही हम मोड बोलते हैं। मोड यह भी सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करता है। जैसे अभी अभी आपने पढ़ा है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ एमसीटी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को माप करने के लिए तीन विधियों के बारे में मैंने स्टडी किया था। यह करना है, पहला है मीन, सेकंड मीडियन एंड थर्ड है मोड। थर्ड है मोड। ये सभी सेंट्रल टेंडेंसी, क्या चीज? सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी की माप करता है। क्या करता है? सेंट्रल टेंडेंसी की माप करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करता है। फ्रेंड्स, जैसे तीनों, हर विधि एक ही चीज की माप करता है, मध्य मूल की ज्ञात करता है, मिडिल वैल्यू की ज्ञात करता है। जो समांकमाला दिया हुआ होता है वो समांकमाला को ज्ञात करता है, और तीनों विधि रूल्स अपने अपने तौर तरीकों का मेजरमेंट करने का प्रयास करता है। और जब आप देखेंगे तो तीनों का संबंध करीब करीब एक ही होगा। तीनों का संबंध जब देखेंगे तो आप कॉमन देखेंगे, वेल सेट हो जाता है, और यहाँ पर सारे इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इस पर वेल सेट हो जाता है और सभी यहाँ पर एक समान हो जाता है। तब मीन मीडियन मोड के देखेंगे, जब संबंध की बात करें, रिलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड, सभी एक अक्ष पर होते हैं, सब समान होते हैं। ये सेंट्रल वैल्यू को ज्ञात करने के लिए अपने अपने तौर तरीकों से करते हैं, और सबका है जो सेट वेल सेट होता है, घंटी के का होता है। यहाँ पर x = 2, y = z होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हमने मीन को पढ़ लिया है, मीडियन को पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, आज हम मोड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोड पढ़ेंगे। चलिए आज हम देखते हैं कि मोड है क्या। आज हम जेड पढ़ेंगे। मोड, अभी जो भाई आपने कहानी बताया कि ये फ्रेंच वर्ड से बना है। मोड बनाने की विधियां, मोड निकालने की विधि। फ्रेंड्स, मोड निकालने की तीन विधि है। कितनी विधि है? देयर आर 3 रूल्स आउट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोड। मोड निकालने की तीन विधि है, तीन विधियां हैं। 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मोड। There are three method of calculating the mode. मोड निकालने के लिए तीन विधि है। सो आज हम बारी बारी से स्पष्ट करेंगे। फर्स्ट विधि है बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन, निरीक्षण विधि। क्या बोलते हैं? निरीक्षण। इसको बोलते हैं निरीक्षण विधि या रीति। जब बहुलक को देखना है, समझना है, तो देखते
देखते हैं कि देख करके हम पहचान लेते हैं कैसे मोड है। सेकंड है बाय अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, बाय डेंसिटी या बाय डेंसिटी मेथड। इसको बोलते हैं घनत्व के आधार पर। क्या चीज? घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर बहुलक ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना। एंड थर्ड है बाय ग्रुपिंग मेथड। क्या जी? बाय ग्रुपिंग मेथड, समूहन विधि या समूहन विधि। फ्रेंड्स ये 3 विधि है, इसी तीनों विधि मेथड से हम बहुलक की ज्ञात करते हैं। फर्स्ट मेथड इंस्पेक्शन मेथड। सपोज कर लीजिए कि दिया हुआ है सेंटर वैल्यू, और सेंटर वैल्यू दिया हुआ है, देख करके हमको पता करना है। सपोज कि 2 4 6 6 5 6 9 6, या यहाँ पर दिया हुआ है 6 4 9 2 6 6 5 6। यह बिखरे हुए आंकड़े बिखरे हुए हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से हमें मोड ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे कि मोड है? मोड मतलब बहुलता। जब हमको देख के पता चलता है, किसी को देख के, अब इसको देखने में लगता है कि सबसे जिसकी संख्या ज्यादा होगा उसके आधार पर, संख्या के आधार पर देख करके हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे संख्या किसका है? 6 की है। तो यहाँ लिखेंगे z इक्वल टू 6। क्या लिखेंगे? z इक्वल टू 6। ये z क्या है? z इज द सिंबल ऑफ मोड, z इज द सिंबल ऑफ मोड। z यह बहुलक का पहचान चिन्ह है। और 6 यानी 6 मतलब 6 की बहुलता है। दिए गए समंक में 6 की संख्या ज्यादा है, इसलिए मोड कौन हुआ? 6 हो गया। क्लियर? नाउ सेकंड मेथड में हमको देखना है बाय डेंसिटी, घनत्व के आधार पर। घनत्व के आधार पर निकालने के लिए क्या है? सपोज करिए ये आपको देखना है डिस्क्रीट सीरीज में या खंडित श्रेणी में भी, या इंडिविजुअल सीरीज में भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। माने खंडित श्रेणी आ गई, इंडिविजुअल श्रेणी था, खंडित श्रेणी में आ गया 2 4 6 3 5 9। ठीक, अब आ गया 2 4 4 6 2 4 6 4 4 3। अब आपका मान लीजिए, या इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, ठीक है ना? हेलो, अब मान लीजिए दिया हुआ है, अब इसी को आ जाए कैलकुलेटिंग द मोड फ्रॉम द गिवन वैल्यू सीरीज। दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करें। 1 से रूट वैल्यू दिया है 2 4 6 4 2 5 9। फ्रीक्वेंसी है 2 4 1 4 4 3 2 4 1 4 4 3। नाउ यू एक्सप्लेन हु इज द मोड ग्रुप। अब बहुलक ग्रुप ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपने देखा बाय इंस्पेक्शन मेथड। देखने से तो बड़ा लगता है कि जिसकी आवृत्ति अधिक होगी वो मोड ग्रुप होगा। तो सबसे पहले बड़ा कौन है? यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। किसको माने? कौन मोड ग्रुप होगा? बहुलक ग्रुप कौन होगा? 4 4 हर जगह है। तो अब सेकंड मेथड आपने देखा, पहले तो देख लिया कि जिसकी आवृत्ति जिसकी ज्यादा वो मोड ग्रुप होता है इंडिविजुअल में। डिस्क्रीट सीरीज में अब हमको देख रहा है बाय डेंसिटी, घनत्व के आधार पर। अगर हमको इसको मानते हैं तो आगे पीछे जोड़ना पड़ेगा। अगर इसको ग्रुप मानेंगे तो इसका आगे और इसका पीछे 4 2 और 1। अगर इसको मानेंगे तो हो जाएगा यहाँ 7 मान लीजिए। कितना हो गया? ये 7 आ गया। अगर इसको मानते हैं तो इसका आगे और इसका पीछे। अगर इस 4 को मानते हैं तो कितना होगा? 4 1 5 4 9 आ गया। अगर इसको मानते हैं तो इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा सी। ये देख लीजिए कौन हो गया? 4 दूनी 8 3 11। तो जिसकी आवृत्ति बहुत घनत्व के आधार पर जो ज्यादा होगा बड़ा वही होगा मोड ग्रुप। तो कौन हुआ मोड ग्रुप? 11 वाले, यानी ये 4 होगा। इस 4 वाले, इसके सामने वाला कौन पदमूल क्या है?
हमको निकालना ऐसे नहीं होगा, एक है ग्रुपिंग मेथड, बाय ग्रुपिंग मेथड। क्या है? बाय ग्रुपिंग मेथड। इसी को अब हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा बाय ग्रुपिंग मेथड। थर्ड रूल्स है वो क्या है? सम्मोहन विधि के द्वारा मोड ज्ञात करना। चलिए सम्मोहन विधि कैसे निकालेंगे, याद रखिए, इसी क्वेश्चन को मैं ले आ रहा हूं। थर्ड रूल्स है वो मोड निकालना है बाय ग्रुपिंग मेथड। बाय ग्रुपिंग मेथड कैसे निकलेगा? फाइंड आउट मोड फ्रॉम गिवन बिलो सीरीज बाय द ग्रुपिंग मेथड। ये आएगा कि सम्मोहन विधि से बहुलक ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन लिखिए, कितना लिखा हुआ है? 2 4 6 2 5 9। ठीक है, एफ में कितना है? 2 4 1 4 4 3। अब जब हमको ग्रुपिंग मेथड निकालना है तो हमको 6 कॉलम इधर और 6 कॉलम इधर, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना? 6 कॉलम इधर, 5 6 और 6 कॉलम इधर, 6 कॉलम इधर, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कॉलम को बोलेंगे बाय एनालिटिकल ग्रुप, बाय ग्रुपिंग मेथड। एनालिटिकल टेबल बोले, एनालिटिकल मेथड। समूहन क्या बोलेंगे? समूहन विधि। एनालिटिकल टेबल होगा, ठीक है ना? यही लिखा है ना? क्या लिखा है? ये देखिए। अब देखिए 6 कॉलम इधर, 6 कॉलम इधर। पहले वाले में क्या करते हैं? फर्स्ट कॉलम में ना, फर्स्ट कॉलम हियर, जो जिसकी आकृति बड़ी होती है उसको घेर देते हैं। 4 ए भी है, जिसको गोला करेंगे, इसको गोला करेंगे, इसको गोला करेंगे। सेकंड वाले में 2-2 आकृति को जोड़कर कितना, हेलो जोड़ते रहिए, 2-2 आकृति को जोड़कर कितना होगा? 4 2 6, 4 और 1 5, 4 3 7। तो जो बड़ा उसको हम मार्किंग करते हैं, क्या करते हैं? तो कौन बड़ा है? तो 7 को हम घेर देंगे। सेकंड कॉलम में एक आकृति को छोड़कर 2-2 आकृति, तो 4 और 1 5, 4 और 4 8, छोड़ देंगे, 1 हो गया। फोर्थ वाले में ऊपर से 3-3, ऊपर से 3-3 आकृति को एक साथ जोड़ते हैं, कितना हुआ? 4 2 6 1 7। फिर हो जाएगा 4 2 8 और 3 11, जो बड़ा उसको घेर देंगे। 5 वाले में एक को छोड़कर 3-3,
4 4 6 वाला ना ऊपर से ना 4 1 4 और छठे वाले में 9 किसको लेकर के 1 4 4 1 4 4। थोड़ा सा हमारा आगे पीछे काउंटिंग में गलत हो सकता है, देख लीजिएगा। 1 होगा 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 1 2 जो भी होगा हम बता नहीं सकते हैं। 6 किसके सामने आया है? ये 4 वाले के सामने। तो इसके सामने 6 जिसके सामने आया है वो बड़ा होगा ना, यानी कि 4 के सामने 6 की संख्या 6 ज्यादा आ गया, इसीलिए क्या लिखेंगे z इक्वल टू 5। दिस रूल्स ऑफ द बाय ग्रुपिंग मेथड्स क्या है? ये ग्रुपिंग मेथड्स है। नाउ फ्रेंड्स एक रूल्स और आ गया है बाय कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का फार्मूला है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सबको समझ में आ गया? छोड़ दिया जाए कि अभी चलने दिया जाए? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से लगाइए। और लास्ट क्वेश्चन जो बता रहे थे वो कंटिन्यूअस सीरीज का है, और कंटिन्यूअस सीरीज में फार्मूला है z निकालने के लिए z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इसी फार्मूला पर आपका बनेगा, ठीक है ना? कंटिन्यूअस सीरीज निकालने के लिए यही फार्मूला है, इसी फार्मूला पर आपका मोड बनता है। चलिए आपको मोड वो ही बना दे रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में बहुलक निकालने के लिए फ्रेंड्स कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। आइए क्वेश्चन 5 मिनट और लगेगा या 3 मिनट, आपको जल्दी लग जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बट खाली आप बी सीरियस इन माय क्लास। क्वेश्चन आ गया कंप्यूट द मोड फ्रॉम द गिवन वीडियो सीरीज। दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करें। तो मान लीजिए साइज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी दे दिया 2 6 9 5 4। अब इसको हमको कंटिन्यूअस सीरीज में बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको देखना आता है बाय इंस्पेक्शन मेथड। देख करके जांच करके परख लेना, समझ बुझ लेना, तबे समझ में आवाला कि ना। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि बिच्छी का मंत्र नहीं जानते हैं और सांपे के बिल में हाथ डाल देते हैं तो टप दिखा डस ले। और आपको बुझाता नहीं है तो उसे काम मत कीजिए। आपको डांस करना नहीं आता है और कहते कि हमको अंगलवे टेढ़ा है, तो ऐसे चलेगा नहीं है। अगर नहीं डांस करना है तो मत कीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। अगर मंत्र नहीं जानते हैं बिच्छी झाड़ने का और सांपे के बिल में हाथ आ रहे हैं तो क्या करेगा? वो तो डस लेगा। इसलिए समझिए, पहले जानो तब, बूझो तब, बाजो। और नहीं आता है, ए मैडम आप कहाँ हैं? यही है ना? हाँ यही रहिए। आप लोग कहीं गायब हो जाती हैं क्या? यही है ना कि खाली आपको शरीर यहाँ पर है? फ्रीक्वेंसी किसकी बड़ी है? 9 की, यानी हमारा होगा ये F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाले F2, इसके सामने वाले L1 हो जाएगा। नाउ इट इज पुटिंग इन द फार्मूला। इसे फार्मूला पर रख दीजिए। z इक्वल टू 1, z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। हेलो, इसी फार्मूला पर आपका मोड लगेगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फार्मूला।
कितना होगा? 7 चौका 28, 4 आ जाएगा, 0.2 20, 7 दूनी 14, 2 6 और में 6 हो गया, 6 दूनी 14 6 और कितना बचेगा? 6 7 7 7 7 8 56, 7 8 56 करीब 4.28। इसलिए z इक्वल टू 20 प्लस 4.28 बराबर हो जाएगा 24.28 लगभग अप्रोक्स। ठीक है नहीं? मोड की वैल्यू कितना होगा? 24.28 अप्रोक्सीमेटली 2-3 भी 24.3 भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। यदि आप सब इस मेरे लेक्चर से या न्यूमेरिकल से संतुष्ट हैं तो मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के आइकन जरूर बजाएं। थैंक यू, धन्यवाद।